Good morning, student. Today we will discuss pollination. In our earlier classes, we discussed male gametophyte and female gametophyte of flowering plant. In male gametophyte, the pollen grain, and female gametophyte is embryo sac. embryo sac अगर आपको याद हो तो जो embryo sac है वो 7 सेल्ड कैसा होता है, 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। और अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर रिलीज होते हैं जनरली, और उसकी जो सबसे आउटर वाल होती है उसको बोला जाता है इग्जाइन, और बीच बीच में उसमें पोर्स होते हैं। और जो इग्जाइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से, जो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये डबल सेल्ड 2 सेल्स होती हैं, जिसमें एक स्मॉल सेल्स होती है जिसे जनरेटिव सेल्स कहते हैं, और दूसरी वेजिटेटिव सेल होती है। क्या होती है, वेजिटेटिव। इसकी अंदर की जो वाल होती है उसको इंटाइन कहते हैं, और जो जनरेटिव सेल है आफ्टर रिलीजिंग ये पहुंचता कहाँ पर है, स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा पर पहुंचने की जो प्रोसेस है पोलन ग्रेन की, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, इसको क्या कहा जाता है, मेल गैमिटोफाइट। इसको क्या कहा जाता है, फीमेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट एंड फीमेल गैमिटोफाइट। अब इस मेल गैमिटोफाइट को पहुंचना कहाँ पर है, स्टिग्मा पर। कहाँ पर, स्टिग्मा पर। कहाँ से रिलीज हुआ ये, स्टिग्मा कहाँ पर होती है, फ्लावर की फीमेल सेक्स आर्गन। जो फीमेल सेक्स आर्गन है उसको कहते हैं गैनोसियम। क्या बोलते हैं, गैनोसियम। और पोलन ग्रेन रिलीज होता है एंड्रोसियम से। किससे, एंड्रोसियम से। इसके जो पोलन ग्रेन का, इस पोलन ग्रेन पहुंचेगा कहाँ, ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा, ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस है वही क्या है, पॉलिनेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ पॉलिनेशन, तो सबसे पहले हम पॉलिनेशन की डिफिनीशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन from the anther to the stigma, from the anther to the stigma of a pistil, or you say that carpel or flower of stigma. Pistil is
termed as pollination, termed as pollination. Here both male and female gametes are non-motile. Both male and female gametes are non-motile. इसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो पॉलिनेशन हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इस तरह से देख लीजिए, जैसे कोई फ्लावर का एंथर है, इस एंथर से क्या रिलीज होंगे? पॉलन ग्रेन। कहाँ पहुँचना है? स्टिग्मा पर। ये क्या है? पिस्टिल है। ये क्या है? पिस्टिल। और ये क्या है? एंथर। एंथर क्या रिलीज करता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र। क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब इसके बाद हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है कितने काइंड्स के होते हैं? तो इसके अगर हम केवल और केवल पॉलिनेशन के काइंड्स की बात करते हैं तो ये होता कैसे है? जैसे ये पॉलिनेशन है तो इसके हम टाइप्स बता दे रहे हैं थोड़ा सा आपको एरो माध्यम से। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, दूसरा जो है इसका जिटेनो गैमी, थर्ड है जेनोगैमी। जेनोगैमी ये 3 टाइप का है। 3 टाइप के पॉलिनेशन हैं। कौन कौन से? ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जेनोगैमी। जेनोगैमी को एलोगैमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोगैमी। एलोगैमी भी कहा जाता है। अब इसकी थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं, कैसे कैसे किस में होता है। ऑटोगैमी क्या है, जेनोगैमी क्या है और जिटेनोगैमी क्या है, इसकी 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वी टेक ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमस मीन्स मैरिज। ऑटो मीन्स सेल्फ and gamy means gamous. Gamous, that means marriage. That means marriage. That means when pollen grain from the anther are transferred to the stigma of the same flower.
is called autogamy. When pollen grain from the anther are transferred to the stigma of same flower. It is known as autogamy. That means कोई प्लांट है, उस प्लांट पर कोई फ्लावर लगा हुआ है, उस फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा कोई फ्लावर है या वही उसी में फ्लावर में यहाँ पर क्या हुआ, पॉलन ग्रेन बना, ये पॉलन ग्रेन इस पर पहुँच गया। सेम फ्लावर मतलब वो कहाँ पर होता है, सेम फ्लावर पर। सेम फ्लावर कैसा होना चाहिए, सेम फ्लावर। और ये कैसे होने चाहिए, एक्सपोज और ओपन होने चाहिए। और इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करो ऑटोगैमी के, जैसे वायोला है, ऑक्जेलिस है, कैमेलाइना है, जबकि ये दो तरह के फ्लावर में होता है, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। दो तरह के फ्लावर्स में ये ऑटोगैमी होती है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो मैंने क्या बताया, वायोला, ऑक्जेलिस, कैमेलाइना, Autogamy produce two types of flower. It produces two type of flower. दो तरह के फ्लावर ये प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से हैं? एक तो है चेस्मोगैमस। Chasmogamous flower which are similar to flower to other species and exposed. That means chasmogamous flowers are exposed anther and stigma. इसका क्या होगा? Exposed anther and स्टिग्मा। स्टिग्मा और एंथर कैसा होगा? एक्सपोज्ड होगा, ओपन होगा, खुला हुआ होगा। और सेकंड की अगर हम बात करें तो क्लिस्टोगैमस। Clistogamous closed anther and stigma. Closed anther
एंड स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा क्लोज्ड होंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लिस्टोगैमस फ्लावर is invariably autogamous and assured seed set even in the absence of pollinator. Even in the absence of the pollinator. After that we discuss Geitonogamy. सेम फ्लावर में होगा, इसी का जस्ट सेम ऐसे ही है Geitonogamy। Geitano means neighbor means पड़ोसी, NEIGH neighbor। and gamous means marriage। मतलब कि जो पॉलिनेशन होगा सेम प्लांट पर होगा, बस फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब प्लांट सेम होगा, प्लांट क्या होगा, सेम होगा, बस फ्लावर कैसा होगा, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होगा, बस डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। इसमें कैसा होगा, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। अगर हम स्ट्रक्चर द्वारा देखें तो जैसे ये कोई मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर लगा हुआ है किसी वृक्ष पर या ट्रीज पर, वो उसका सेकंड जो है वो है क्या, फीमेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर हो गया, मेल फ्लावर, और ये है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर और प्लांट कैसा होगा, सेम प्लांट पर। ये किस पर होता है, सेम प्लांट के हैं। पॉलिनेशन कैसा है, ऑटोगैमस टाइप का भी है। ये भी कैसा है, ऑटोगैमस टाइप का ही है। इसमें अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, ये कौन सा है, Geitonogamy का। यहाँ पर pollen grain का ट्रांसफ़र होगा। When pollens of flower
when pollen of flower when pollens of flower pollinate any other flower present on the same plant, it is said to be geitonogamy. Although geitonogamy is functionally cross pollination involving pollinating agent, genetically it is similar to autogamy. The difference between autogamy and geitonogamy: autogamy occurs in same flower of the plant, but in geitonogamy flowers are different but plant is same. That means they are functionally cross pollination but genetically similar to autogamy. Geitonogamy is functionally cross pollination but genetically similar to autogamy. They are pollinated by pollinating agent. Next, geitonogamy. नेक्स्ट क्या है? जेनोगैमी को और क्या कहते हैं? एलोगैमी। जेनोगैमी को ही हम क्या कहते हैं? एलोगैमी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो प्लांट होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। जेनेटिकली डिफरेंट होगा बट मार्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। किसके? दूसरे प्लांट के। इन जेनोगैमी commonly called as क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन, जनरली कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। इसको जनरली क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है।
इसमें होता क्या है कि जो फ्लावर होगा, जैसे मान लेते हैं कोई फ्लावर है, इस ब्रांच पर लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई जो है पॉलन ग्रेन इसके साथ पॉलिनेशन नहीं होगा। और ये दूसरा जो प्लांट है उसके पास भी फ्लावर है, सेम ऐसे ही। अब इनके बीच जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ से यहाँ पर होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा डिफरेंट प्लांट पर। जो ट्रांसफ़र होगा वो डिफरेंट प्लांट पर होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from the anther to stigma of anther to stigma of different plant is called as genogamy. That means genogamy is commonly called as cross pollination, cross pollination. After that we discuss agent of pollination. Agent of pollination. अगर हम पॉलिनेशन के एजेंट्स की बात करें तो जो एजेंट होंगे पॉलिनेशन के वो दो होते हैं। एक होता है बायोटिक एजेंट और दूसरा होता है एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक और बायोटिक, ये दो तरह का एजेंट है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। जो बायोटिक है और एबायोटिक है। एबायोटिक जो एजेंट्स हैं उसमें आपके वाटर हैं और एयर है, या जिसको हम कह सकते हैं विंड है। बायोटिक एजेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपके बहुत से हैं, जिसमें आपका इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, स्नेल्स एंड स्लज। अब वाटर की जो एजेंट है उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है।
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली, अगर विंड के थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। और इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, जैसे बायोटिक की बात कर लें तो इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। और बर्ड्स के द्वारा हो रहा है चूँकि, तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। बैट्स के द्वारा हो रहा है तो कायरोप्टेरीफिली। कायरोप्टेरीफिली। जबकि जो स्नेल्स के द्वारा हो रहा है उसको बोलते हैं मलैकोफिली। मलैकोफिली। ऐसे ही है ये एजेंट्स किसके हैं? पॉलिनेटिंग है। उसी के बेसिस पर उसका क्या कर दिया गया? पॉलिनेशन की टाइप्स बता दी गई। अगर वाटर के थ्रू हो रही तो हाइड्रोफिली होगी, एयर के थ्रू हो रही है तो एनीमोफिली होगी, और अगर इंसेक्ट के द्वारा हो रही है तो एंटोमोफिली, बर्ड्स के द्वारा हो रही है तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के द्वारा हो रही है तो कायरोप्टेरीफिली, और स्नेल्स के द्वारा हो रहा है तो मलैकोफिली। These are the pollinating agents and types of pollination on the basis of pollinating agent. Next, we discuss one by one in our earlier next class. Thank you.